हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना भाई। चलिए तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस बैच को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग लगे हुए हैं इसमें रेलवे एनटीपीसी की स्टेज सेकंड के लिए, ताकि आपका प्री वाला सारा चरण कंप्लीट हो जाए तो आप मेंस के लिए आगे बढ़ सको। और जिनका प्री अच्छा हो गया, जरा अपने मेंस पर वो लगे हुए हैं, तो प्रैक्टिस बैच आपकी कंटिन्यू की वीडियो यहाँ से जा रही वो जाती ही रहेगी। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को फाउंडेशन बैच पढ़ना, बहुत डिटेल में मैथ्स को जानना है, वो सारी परीक्षाओं को एक साथ करना चाहता है, तो उसको आपको पता है कि कीर्तिमान एकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारी एक मॉर्निंग की बैच है, सुबह 8 बजे आप आकर के आराम से ज्वाइन कर सकते हो। 8 से 11 मॉर्निंग की बैच है, जिसमें 8 से 9:30 अर्थमेटिक का सेक्शन है और 9:30 से 11 बजे तक एडवांस गणित चल रही है। अगर आप मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में आना चाहेंगे तो इवनिंग की जो बैच है 2 घंटे की है, शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक है, प्रैक्टिस बैच तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पर ही करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी आपके लिए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास को 6वें स्थान पर लेके आए। तो चलिए आज अपनी ये एनटीपीसी के लिए क्लास नंबर 6 आएगी। एनटीपीसी जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं भाई, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और इस अलजेब्रा के संदर्भ में आपकी जो ये क्लास आज जाने वाली 6वीं क्लास हो रही है। पीछे आपने 5 क्लासेस देख लिया है। हमारे जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखा होगा, एक सीक्वेंस में देख लेगा। मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लेके आ रहा हूँ, तो आप उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि गणित में देखो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी थी बच्चों। तो जब तक आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आपको गणित को समझने में दिक्कत हो रही होगी, है ना। एग्जाम जो भी आप देते हो उसका एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन कहाँ और कैसे आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगती जरा आप लोग यार कभी कभी वीडियो को थोड़ा सा लाइक करने में कंजूसी करते हो, तो कंजूसी मत करो भाई। सब लोग लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, और साथ ही साथ अन्य जो विद्यार्थी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और कोई विद्यार्थी यदि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। तो चले आज की क्लास की शुरुआत करें। तो देर किस बात की, पेपर और पेन उठाइए, शुरू हो जाइए। पीछे आप सबको याद होगा कि हमने आपके लिए जो क्लास कराए थे क्वेश्चन नंबर 39। तो आज मैं आपके लिए क्लास में 40वें सवाल से शुरू करने जा रहा हूँ। अलजेब्रा ये आपके एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, यहाँ लिखा है 7 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज है माइनस 2x प्लस 2 को सरल करो। अब आप बताइए कि यार कितना आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया, तो सरल करो तो करना तो है ही भाई। अब इस प्यारे से प्रश्न को हल करना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये तो अलजेब्रा का एलिमेंट्री सेक्शन है आपके लिए। तो भाई यहाँ पे अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो 7 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ। तो बोलो 7 दूनी क्या होता है, 14x होगा, और प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस ये आप लिख सकेंगे 2x, माइनस अंदर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस। मुझे बता दो 14x प्लस है, 2x माइनस है, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आप हमें बताएं क्या ये 12x होगा, बिल्कुल होगा। प्लस 14 में से -2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास -12 हो जाएगा। जो आपको विकल्प दिया गया है उसमें तो आंसर यही है। लेकिन अगर हम इसे चाहें तो 12 को आराम से यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो भाई प्लस था ये, तो आप देखो ये आप 12 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा x प्लस 1। फिलहाल आपकी परीक्षा में यही ऑप्शन दिया गया था, सो आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है सबको, तो इसे जल्दी से सॉल्व करिए ताकि मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 41 करा पाऊँ। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा हुआ है, बाकी पीडीएफ हमने भेज दिया आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहां से आप ले लीजिएगा। तो ये लिखा है, दिया गया है, क्या दिया गया है, w इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 आपको दी गई, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -1/2। तो आपको क्या करना है, z प्लस w अपान x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन आप सभी ने कॉपी कर लिया? देखो कितना आसान और प्यारा सा प्रश्न है। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है।
बस मजे के साथ लगाना इसको, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज तो पता है। अगर ये सारी वैल्यूज पता है तो देखिए आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, टेंशन फ्री रहो। अब मुझे ये बता दो क्वेश्चन मार्क बराबर, भाई यहाँ से जेड, जेड का मान कितना है -1/2, बोलो या साथ लो। ये प्लस डब्ल्यू यहाँ लिखा हुआ है, बट यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू -2 लिखी गई है, तो आप ही बताओ प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, तो ये -2 होगा अपान यक्स। बताओ यक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना इन्होंने दे दिया, 3 दे दिया, तो अपान 3 कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि देखो ये मिक्स्ड नंबर है, संयुक्त संख्या बोलो है, तो भाई यहां से हो जाएगा -1, 2 दूनी 4, तो -4 होगा, और बटे कितना होगा 2, और 2 अपान कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा। हमने बार बार आपको सिखाया कि -1 -4 इज इक्वल टू -5/2 होगा। ये 3 है तो इसके रेसिप्रोकल से भाग देनी है, तो इंटू 1/3 आ जाएगा। अब आप बता दो कि क्या ये -5/2 3 6 लिख सकते हैं आप लोग, यही आपकी क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। जल्दी कीजिए भाई सारे लोग, सबकी तैयारी ठीक ठाक चल रही ना? अच्छा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फटाफट सब लोग तैयार हो जाओ, और हम अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 42, मैं सारे सेक्शन आपके लिए लेके चल रहा हूँ, पहले सारे एडवांस कंप्लीट कर लूँ एक एक करके, कोई घबराने की बात नहीं, अभी आप पास पर्याप्त समय है, तब तक मैं प्रैक्टिस कंप्लीट कर लूंगा। बस ये टॉपिक हो जाए तो फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी देने लग जाऊंगा और आपका सही होगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 42 दे रहा हूँ, और ये जो 42 नंबर है, देखो क्या लिखा था, बहुत ही छोटा सा बट प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 पावर्ड बाई -3/2 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन ये इन्होंने दे दिया। 42 के बाद चलो अभी नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। अब ये अलजेब्रा के तो घातांक का प्रश्न है, इंडिसेस का प्रश्न है। आप यहाँ पे देखें कि आपको रूल मैंने एक सिखाया था कि अगर कहीं पर a की पावर -m हो तो क्या बोला था, 1 अपान कर देना। अगर यहाँ पावर माइनस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगी। बस ये रूल अगर आपके ध्यान में है तो ये सवाल आधा सेकेंड का होगा। अब इस 4 को अगर आप लोग कहो इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो पहले तो बोलो ये 1 अपान होगा क्या, 4 को कहो तो 2 की पावर 3/2 लिख दूं भाई। आप सबको याद होगा कि हमने कराया था कि अगर पावर की पावर बनेगा तो पावर का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 1/2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/8, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? तो आराम से सॉल्व करिए, फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई देखता हूं क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा अपनी क्लास का। अगर मैं 43 नंबर की बात करूंगा तो 43 ये है, लिखा हुआ है 5x - 4 इज इक्वल टू 3 - x को हल करना है। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो अगर इसको करना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो कोई काम है क्या आपके पास, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। इस -x को इधर लेके आओ, -4 को इधर लेके जाओ। मुझे आप लोग ये बता दो कि ये 5x की तरफ -x आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 5 में एक और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6x बराबर, ये -4 इधर जाके क्या होगा भाई, प्लस होगा, तो 4 + 3 = 7 हो जाएगा। हो गया सिंप्लीफाई, x की वैल्यू 7/6, या इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 6 का नम 6 एक साथ, 1 सही 1/6, जो आपके विकल्प में लिखा है वो आंसर होगा। क्लियर है? आराम से सॉल्व कीजिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बस आप सब जम के लगे रहिए। अपनी क्लास का 44वां अलजेब्रा के अंतर्गत आज मैं 44 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहा हूं। एक ही काम लिखा है, सरल करना है। क्या सरल करना है, 3x इन ब्रैकेट x - 1
माइनस 7x²। इसे सिंप्लीफाई करना है। अभी तो भाई बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसे सिंप्लीफाई करना क्या करोगे, इस 3x का अंदर गुणा कराना है। बोलो भैया, जब आप इसे ऐसा करिएगा तो भाई ये 3 का 3 रहेगा और 3x² होगा। बोलिए, ये 3x 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना होगा, 3x होगा। माइनस यहाँ से कितना है, 7x² है। देखो भाई, आगे बढ़ना है तो ये आपके पास प्लस है और ये हिस्सा आपका माइनस है। तो -7 से +3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4x² होगा, है ना। तो -4x² और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x हो जाएगा। यहां से अगर आपको कॉमन लेना भी है तो क्या कॉमन लोगे, तो माइनस ले सकते हो x। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x और प्लस हो जाएगा 3। जो भी हमारे पास ऑप्शन दिया होगा उसी को हमें उत्तर कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए सब तैयार हो जाओ। तैयार है सब लोग, ठीक है। तो देखता हूं क्वेश्चन 45 आपका क्या दिया गया। क्वेश्चन 45 में लिखा है गिवन, यानी दिया है, क्या दे दिया, w इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -1/2। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x अंडर रूट क्या है भाई, x प्लस w z। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसे तो आप लोग भी तुरंत लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही आसान रेलवे ने सवाल पूछा है, तो टेंशन मत लो। मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितना लिखोगे, 3, और ब्रैकेट के अंदर आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखो जो w है उसकी वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे w की वैल्यू माइनस है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। बट z की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा भाई, प्लस हो जाएगा। और इंटू 1/2 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या आप सबको, होना भी नहीं चाहिए। 2 से 2 बोलो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये निश्चित तौर पे आप लिख सकते हो 3 इंटू, देखो 3 1 4, सभी बोलो 4 का वर्गमूल 2, तो 3 दूनी 6। ये आपका आंसर है, जिस विकल्प में लिखा हो आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, लगे रहो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना सबका, ठीक, मैं मिटा देता हूं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर यहां से 46 करने वाला हूं, 46वां। अब देखो इस 46 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये कह रहे हैं कि x² प्लस x -20 के फैक्टर कीजिए, यानी इसका गुणनखंड करना है। अब भाई इसका गुणनखंड तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि नहीं है। देखो कहता हूं कि दो ऐसे नंबर ले लो जिनको जब जोड़ा जाए तो इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो बट क्या आना चाहिए, +1। बट जब उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो तो -20 आना चाहिए। बोलिए दो नंबर में क्या ले लूं, तो निश्चित तौर पे आप लोग कहोगे +5 और -4। एग्री हो, तो यानी इसे कहते हैं मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंड करना। जब यहाँ पे मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंड करने को आपको कहेगा, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना होगा कि अब यहाँ पे हमने फैक्टर कर लिया। तो देखें यहाँ पे आपके पास पहला सेक्शन आ गया +5x और दूसरा -4x, यानी आप इसे लिख पाओगे x² प्लस 5x -4x -20। ठीक है, एक ग्रुप हमारा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। यहां से बता दो कॉमन क्या लोगे, x तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 -4, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 5। आप जानते हो जब दो पेयर एक जैसे होंगे तो एक को लेना है और दूसरे को छोड़ देना है, तो टेंशन की क्या बात, हो गया ना आपका जवाब, ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट किसी को, फटाफट लगा लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखता हूं क्या होगा आपका। तो 47, यहाँ पे 47 में लिखा है कि यदि, क्या हो गया, यदि x इज इक्वल टू 7, y बराबर 4 है और z इज इक्वल टू 9, तो इसमें ऑप्शन लिखना जरूरी है। तो कौन सा विकल्प सही है, ऐसा यह क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा विकल्प सत्य है, जरा मैं लिखता हूं। इक्वेशन के लिए फर्स्ट पे लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20। सेकेंड पॉइंट है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 13। और देखो थर्ड नंबर पे लिखा भाई x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। फोर्थ इक्वेशन दिया गया माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -12। अभी कहता है इनमें से कौन कौन सा सही होगा। तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो सही होगा निकाल लेंगे। ऑप्शन नीचे दिए गए। इस सवाल में कुछ नहीं करना, 1.5 से 2 सेकंड का सवाल है। क्या करना है, देखो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 9 है। तो कम से कम इसमें कौन सा सही होगा फ्रेंड्स। देखो अगर हम क्वेश्चन मार्क बराबर बताएं तो आप सभी लोग एक बात कह सकते हो, 7 4 11 11 9 20, यानी पहला वाला बिल्कुल सही होगा। तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। तो इन तीनों की वैल्यू को अगर रखता हूं 7 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 20, तो यहां से कह सकते हो कि जो LHS है वह बराबर RHS के होगा। यानी ये वाला तो हमारा सही निकल गया। बोलो भाई। ऐसे इसको देखो, जब x का मान मेरे पास 7 है और y का मान 4 है, तो भाई 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 3 9 12 यानी 13 लिखा गया। तो गलत हो गया, ये सही। यहां देखो 7 और 4 क्या होगा 11। बच्चों 11 में से अगर 9 जाता है तो 2 बचेगा, 3 लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। इसको चेक करो, इसको जब चेक करोगे तो x की वैल्यू -7 और +4 होगा और यहां से z का हो जाएगा -9 की। अब आप ही बताओ, 9 7 16, 16 में से 4 जाएगा, -12 होगा, तो ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो पहला होगा और कौन सा, चौथा होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ यही आपका आंसर है। समझ में आ गया सबको। तो लगाते रहिए, जल्दी कीजिए, सबका सॉल्व हो जाए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत मजा आपको आने वाला, बस कंटिन्यू क्लास करते रहिए। आप सभी लोग एकदम रेगुलर रहिए। मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ें आप तक रेगुलर पहुंचे, सही से पहुंचे। बस एक चीज़ मैं जानता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। सक्सेस का एक ही मंत्र है कि रेगुलर पढ़ना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मैं आप सबके लिए अब क्वेश्चन नंबर 48 लेना चाहूंगा। देखता हूं कि 48 में क्या लिख दिया गया। 48 में बहुत छोटा सा प्रश्न है, सरल करना है। 5x और x प्लस 2 है प्लस 4x। अब इसको क्या सॉल्व करना, बट पूछा है तो करना तो पड़ेगा। अंदर फटाक से गुणा करा दो, तो क्या इसे 5x² प्लस 5 दूनी 10x प्लस 4x लिख सकते हो। भाई आप इसे आगे लेके जाओगे तो 5x² प्लस 10 4 14x। आपकी परीक्षा में तो यही विकल्प छपा था, हम बहुत कर सकते थे। तो x को कॉमन कर लेते, यहां से हो जाता 5x प्लस 14, जो विकल्प में दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो मेरे सूरवीरों, क्वेश्चन नंबर 49 कर लो। 49वां सवाल, 49वां भी बहुत छोटा सा है। लिखा है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 7 को हमें सॉल्व करना है। अब भाई इस छोटे से क्वेश्चन को क्या मैं लगाऊं, इन भाई साहब को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो इनको इधर लाना पड़ेगा। मुझे आप लोग बताओ, 3x में से x को अगर घटा दोगे तो 2x बराबर कितने लिख लें, -10। एक बार बोलो, 2 25 10, तो x की वैल्यू
-5 आएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो झट से 50वां सवाल भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 ऐसे ही लिखा है। 50 में लिखा है कि इन्होंने दिया है, क्या दे दिया, देखो W की वैल्यू है -2, x 3, y 0 एंड z इज इक्वल टू -12। देख रहे होंगे नंबर कई बार दिया गया, लेकिन टेंशन नहीं है। पूछना क्या है, W का स्क्वायर है, इन स्क्वायर रूट है, तो यहाँ z का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट एक बात बताओ, यहाँ W का जो मान है -2 है, -2 का जब स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 4, कोई दिक्कत तो नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। देखो अंडर रूट लगा देता हूँ। z का -1/2 है बच्चों, जब -1/2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ 1/4 प्लस y की वैल्यू कितनी 3 है, तो भाई 3 त्रिक क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप सबको? अगर यहाँ पे कोई भी टेंशन आपको नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ये बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 4 नवा कितना होगा 36, एक हो जाएगा 37। तो यहां से हम ले लेंगे 37 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर हम इस तरह कोई भी ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। W का मान इन्होंने दिया था -2, x की वैल्यू 3, y बराबर 0 है, -1/2, तो यहाँ पे लिखा था आपके पास z का स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस लिखा था y का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, नहीं सॉरी y की वैल्यू 0 थी, सॉरी बच्चों तभी तो लग रहा था, y की वैल्यू 0 है, करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही तो आ जाएगा ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है, 0 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/4 होगा। 1/4 का वर्गमूल तो 4 गुणे 1/2 बोलो होगा, काट देना, तो एग्जैक्टली +-2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे लगा लो। तो हम लोग आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चले भाई, सभी लोग आ जाइए फटाफट, अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। यहां से देखो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये होगा 5x माइनस, क्वेश्चन नंबर 51वां मैं कर रहा हूं, और 5x माइनस यहाँ से होगा 2x इन ब्रैकेट x माइनस 1। अब ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान हलवा टाइप का सवाल है। इसे क्या करना है, कुछ नहीं भाई, 5x माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस बोलो प्लस, और ये कितना होगा 2x हो जाएगा। तो देखो ये 5x प्लस है, ये भी प्लस है, तो लिख सकते हो 7x और माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर के। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमारे प्रश्न में बाकी कुछ है ही नहीं, बहुत मैं कर सकता हूँ, तो x को कॉमन लूंगा, तो अंदर 7 माइनस 2x जो भी आपके विकल्प में दिया होगा वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को आराम से सॉल्व कर लिया है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ही हैं, और हम आज अपनी क्लास यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में यानी क्लास 7वीं होगी, क्वेश्चन नंबर हम 52 से मिलते हैं। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।